हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप और डेट हो रखी है 5 सितंबर 2021। फ्रेंड्स, यहां पर अगर बात करते हैं हमारे लेटेस्ट वीडियो के बारे में तो आज के दिन का है हाई डिलीवरी स्टॉक कुछ हमने क्लासीफाई किया और आइडेंटिफाई करके उसको एक तरीके से आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। उसके अलावा यहाँ पर लेटेस्ट बनाया था मारूबोजू कैंडल पे और अमी ऑर्गेनिक्स और विजया डायग्नोस्टिक के आईपीओ के बारे में हमने एक तरीके से क्लोजिंग होते हुए उसके सब्सक्रिप्शन पे एक और ग्रे मार्केट के प्रीमियम पे डेडिकेटेड वीडियो बनाया था और उसके बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिसको जो आप बिना मैन्युफैक्चर किए ही सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो कैपिटल क्लाइंबिंग को सर्च करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको उसमें एक एक्सक्लूसिव रिसर्च और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जिससे आपको जो एक तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और नॉलेज इन्हांस होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आज के लेटेस्ट वीडियो के बारे में। तो हम जो एक तरीके से जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड के बारे में डिस्कस करने वाले, क्योंकि यहाँ पर उसमें एक न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पर आ गए एनएससी की वेबसाइट पे और आपको यहाँ पर कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड के बारे में तो अभी करंटली यानी कि फ्राइडे के दिन कंपनी के स्टॉक में ऑलमोस्ट 4% की तेज़ी दिखाई दे रही थी और अभी उसका क्लोजिंग प्राइस दिखाई दे रहा था 392 रुपीज़ और 65 के लेवल पे। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके पी रेशियो के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी जिस सेक्टर को बिलोंग करती है उसका पी रेशियो 27.59 टाइम्स दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बात करते हैं सिंबल पी जो कि 4.14 दिखाई दे रहा है, वो पी रेशियो है जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड का। फ्रेंड्स, आप उसको जो डिफरेंट टाइप ऑफ साइट्स पे चेक कर सकते हैं, लेकिन ये एनएससी की साइट पे जो प्रेजेंट किया है वो फुली ऑथेंटिकेट है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं पी रेशियो के बारे में तो यहाँ पर जो पी रेशियो यहाँ इतना दिखाई दे रहा है 4.04 टाइम्स, यानी कि वो एक तरीके से बहुत ही चीपर वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड का। तो फ्रेंड्स, आपको उसको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेक्टर का वैल्यूएशन बहुत ही दिखाई दे रहा है 27.59 का, यानी कि यहाँ पर बहुत ही चीपर वैल्यू पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड का स्टॉक। सो फ्रेंड्स, आपको जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड को डेफिनेटली कंसीडर करके चलना चाहिए, क्योंकि अभी करंटली उसका लेवल बहुत ही चीपर दिखाई दे रहा है और इससे एक अंदाज़ा निकल के आता है जब मार्केट आगे बढ़ेगा और उसमें जो एक तरीके से तेज़ी दिखाई देंगी तो जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड के स्टॉक का बढ़ना एक तरीके से डेफिनेटली तय है, क्योंकि वहाँ पर उसका वैल्यूएशन इतना चीपर पे मिल रहा है कि अभी करंटली कंपनी के स्टॉक में आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर उसके क्वांटिटी ट्रेडेड के बारे में तो 1,15,42,927 क्वांटिटी ट्रेड हुई है और डिलीवरेबल क्वांटिटी दिखाई दे रही है 19,47,924 शेयर। परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी दिखाई दे रही है 16.88%, यानी कि एक तरीके से लोअर लेवल की डिलीवरी अभी करंटली स्टॉक में उठती हुई दिखाई दे रही है। आइए फ्रेंड्स, अब हम उसके एक चार्ट पैटर्न पे नज़र डालते हैं कि वहाँ पर किस टाइप की सिचुएशन इमर्ज होती हुई दिखाई दे रही है और उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ उसके एस्पेक्ट और वो उस न्यूज़ के बारे में कि वहाँ पर किस टाइप की जो एक न्यूज़ निकल के आ रही है। सो फ्रेंड्स, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए अब हम आ चुके हैं यहाँ पर हमारे चार्ट पे और आपको यहाँ पर जो कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड। फ्रेंड्स, अभी करंटली कंपनी के स्टॉक का प्राइस चल रहा है 392 रुपीज़ और 60 पैसे का, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर कंपनी के स्टॉक के, तो उसको डिस्कशन करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और अब हम यहाँ पर आ चुके हैं जिसको आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। डेट वो रखी थी 25 मार्च की और उस दिन जो कंपनी के स्टॉक ने लो बना दिया था 297 रुपीज़ का, जिसको मैं यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। 197 के लेवल के आसपास लो बनाने के बाद स्टॉक में अच्छी खासी एक तरीके से तेज़ी देखने को मिली और देखते ही देखते स्टॉक ने जो 500 के लेवल को अप्रोच करने की यहाँ पर कोशिश की और यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वहाँ थी 10 मई को कंपनी के स्टॉक ने हाई बना दिया था 501 के लेवल के आसपास और फ्रेंड्स वहाँ से कंपनी के स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली है और अभी कंटिन्यूसली यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ देखते ही देखते कंपनी के स्टॉक ने जो लो बना दिया था 350 के लेवल के आसपास, जो कि यहाँ पर आपको टोटली विजिबल है और मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो डेट हो रखी थी फ्रेंड्स 23 अगस्त की और कंपनी के स्टॉक ने बना दिया था लो 357 के लेवल के आसपास और फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी मूवमेंट देखने को मिल रही है और कभी करंटली जो कंपनी के स्टॉक में थोड़ी सी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई दे रही है और अभी उसका प्राइस दिखाई दे रहा है 392 के लेवल के आसपास क्लोज होता हुआ।
सो फ्रेंड्स, ये थे जिंदाल स्टील में एक तरीके से कंसोलिडेशन फेस देखने को मिला और अभी करंटली मुझे ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो कि यहाँ पर आपको लेवल दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है 447 के लेवल के बाद यानी कि 450 के लेवल को सक्सेसफुली क्रॉस आउट करता है और उसको सस्टेन करता है तो आप उसमें डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी करंटली आपको वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्योंकि अभी करंटली कंपनी के स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं उस न्यूज़ के बारे में कि किस टाइप की वहाँ पर न्यूज़ प्रेजेंट हो रही है और उससे किस टाइप का जो एक तरीके से इम्पैक्ट आने वाला है कंपनी के स्टॉक के प्राइस पे। तो फ्रेंड्स, उस न्यूज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे। वहाँ पर जो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, उस न्यूज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए अब हम आ चुके हैं यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे और यहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसको मैं आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स बताया गया JSPL यानी कि जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड के शेयर होल्डर्स ने गिव नोट टू सेल 96.42% का स्टेक इन जिंदाल पावर ऑफ ₹7,401 करोड़ के प्राइस पे। यानी कि फ्रेंड्स, जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड से जो जिंदाल पावर का एक तरीके से स्टेक सेल होगा 7,401 करोड़ के प्राइस पे। फ्रेंड्स, अब हम इस पूरे आर्टिकल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल जो पब्लिश हुआ था 3 सितंबर को 4:28 पे, यानी कि जब मार्केट क्लोज हो चुका था उसके बाद ये एक तरीके से न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्दर बात करते हैं, जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड के शेयर होल्डर ने फ्राइडे को अप्रूव किया है डील को सेल 96.42% का स्टेक जिंदाल पावर में जो कि 7,401 करोड़ में ये और बेचा जाएगा उसके प्रमोटर की ओन्ड फर्म है वॉल्डोन को। यानी कि एक तरीके से उसके प्रमोटर ही इसको एक तरीके से अक्वायर करने वाले, ऐसा उसके सोर्स ने बताया है। और फ्रेंड्स, इसको जो अप्रूव किया गया है ईजीएम एक तरीके से हेल्ड की गई थी 3 सितंबर को उसके द्वारा। यहाँ पर जो उसकी कंपनी है वॉल्डोन, वो बाय करेंगी ऑल द इक्विटी शेयर एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ जिंदाल पावर लिमिटेड held by जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड फॉर द टोटल कंसिडरेशन ऑफ 7,401 करोड़ के प्राइस बेसिस पे। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं आउट ऑफ टोटल कंसिडरेशन 3,015 करोड़ पेएबल बाय कैश एंड 4,386 करोड़ विल बी बाय वे ऑफ अजम्पशंस एंड टेक ओवर ऑफ लायबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड इन रिलेशन टू इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स एंड द कॉर्पोरेट एडवांसेस पेड बाय जिंदाल पावर लिमिटेड टू जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एज अनाउंस अर्लियर जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने एक तरीके से इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन एडवाइजर को अप्रोच किया ग्रांट थेटन एंड एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड को। वो अंडरटेक करेंगे एडिशनल कॉम्पिटिटिव एंड पब्लिसिटी हेल्ड बिडिंग प्रोसेस एंड द सेल ऑफ एंटायर स्टेक इन जिंदाल पावर लिमिटेड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ अवर शेयर होल्डर्स। यानी कि अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए एक तरीके से उसको एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन एडवाइजर को एक तरीके से अप्रोच किया और वो कंपनी ग्रांट थेटन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। सो फ्रेंड्स, ये पूरी डील की वजह से यहाँ पर जो उसके शेयर होल्डर की वैल्यू को भी देखा जाएगा। और फ्रेंड्स, एक तरीके से डील एग्जीक्यूट होगी तो जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड की कंपनी के स्टॉक पे भी डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आपको जो डेफिनेटली यहाँ पर मंडे को जब मार्केट ओपन हो गया तब आपको उसको देख करके चलना चाहिए कि वहाँ पर किस टाइप का जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड में एक तरीके से मूवमेंट दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो डिसइन्वेस्टमेंट है जिंदाल पावर लिमिटेड का इज इन लाइन विद जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव टू फोकस इट्स इंडिया स्टील बिजनेस। यानी कि अपने इंडियन के स्टील बिजनेस को ज़्यादातर फोकस करने वाले, इसीलिए उसको जो एक तरीके से यहाँ पर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्लान को अप्रोच किया है। क्योंकि अभी करंटली जिंदाल स्टील जो एक तरीके से कंपनी है वो रन करती है स्टील बिजनेस और उसके साथ साथ पावर बिजनेस को, तो उसको जो डेफिनेटली जो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है और ये बिकम अ नेट डेट फ्री कंपनी। यानी कि उसको जो एक तरीके से जिंदाल स्टील को नेट डेट फ्री कंपनी बनाने का प्लान है एंड सिग्निफिकेंटली, यानी कि एक तरीके से सिग्निफिकेंट रिड्यूस करना चाहते हैं कार्बन फुटप्रिंट बाय ऑलमोस्ट हाफ एज अ पार्ट ऑफ इस ब्रॉडर ESG ऑब्जेक्टिव। यानी कि ESG ऑब्जेक्टिव के तहत अपने जो एक तरीके से कार्बन एमिशन को नेट जीरो पे या फिर हाफ पे लेकर आना चाहते हैं, उसी वजह से डिसइन्वेस्टमेंट प्लान को यहाँ पर अप्रूव किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये थे जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड में एक तरीके से न्यूज़ जनरेट होती हुई जिसको हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की और आपके नॉलेज को एनहांस करने की कोशिश की।
फ्रेंड्स आपको जो मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होता है तो आपको डेफिनेटली इस स्टॉक को कंसीडर करके चलना चाहिए कि इस न्यूज़ की वजह से किस टाइप का यहाँ पर स्टॉक में मूवमेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी करंटली स्टॉक ने अपने जो है लोअर लेवल से बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस न्यूज़ को जो पॉजिटिव वे में लेते हैं तो उसमें डेफिनेटली यहाँ पर एक उछाल देखने को मिल सकता है मंडे के दिन को। सो फ्रेंड्स ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।